एक छोटे चाकू से पेड़ की शाखा को सावधानी से काटा, फिर उससे एक त्रिपाई जैसा ढांचा बनाया। उसने एक रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधा और उसे त्रिपाई के बीच में लटकाया। उसने सुनिश्चित किया कि वह पत्थर बिल्कुल उसी जगह गिरे जहां निशाना तय किया गया था। फिर उसने रस्सी के दूसरे सिरे को एक रेत से भरे थैले से बांध दिया। उसने पत्थर को ऊंचाई तक खींचा और रेत का थैला शाखा पर सावधानी से अटका दिया। जैसे जैसे थैले की रेत नीचे गिरती, वैसे वैसे वह धीरे धीरे ढीला होता जाता और जैसे ही रेत खत्म होती, पत्थर नीचे गिरता और निशाने पर वार करता। इस तरह एक टाइमर आधारित विस्फोटक ट्रिगर तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने तरल विस्फोटक से भरे एक बड़े क्रेट को उस पत्थर के ठीक नीचे लाकर रखा। जैसे ही पत्थर गिरता, वह जमीन से टकराकर जबरदस्त धमाका करता और रास्ता साफ हो जाता। जैसे ही रेत गिरनी शुरू हुई, पत्थर धीरे धीरे नीचे आने लगा और फिर धमाकेदार विस्फोट। रास्ता रोक रही पेड़ की मोटी शाखा एक ही झटके में उड़ा दी गई। लेकिन रास्ता साफ होने के बाद भी मिक अब भी तनाव में था, क्योंकि उनके ट्रक में नाइट्रोग्लिसरीन लदी हुई थी। नाइट्रोग्लिसरीन इतनी संवेदनशील होती है कि जरा सा झटका या कंपन भी पूरे काफिले को एक ही पल में हवा में उड़ा सकता है। कुछ दिन पहले ही तेल के कुएं पर एक बड़ा विस्फोट हुआ था। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाना नामुमकिन लग रहा था। तभी कंपनी के मालिक ने एक साहसी उपाय सुझाया। आग को नाइट्रोग्लिसरीन से ही रोको। इसे कुएं के मुख पर फेंका जाए तो यह आसपास की सारी ऑक्सीजन को एक झटके में खत्म कर देगा और आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। लेकिन इस तरल को लाना कोई आसान काम नहीं था। जरा सी हलचल और सब खत्म। इसलिए ट्रक में पहले मोटी रेत बिछाई गई ताकि कंपन को कम किया जा सके। फिर विस्फोटक की पेटियां सावधानी से रेत में रखी गई। रास्ते में उन्हें एक जर्जर लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ा। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, उसके पहिए लकड़ी की दरारों में फंस गए। पुल इतना पुराना और कमजोर था कि उसके टूटने का खतरा बढ़ गया था। ड्राइवर के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि एक भी झटका और सब कुछ खत्म हो सकता था।